Hello class 11th, welcome to the Easy Eco class. So class, हमने लास्ट वीडियो में टेबल के बारे में पढ़ा था. हमने अपनी प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि टेबल कैसे बनता है, क्या क्या टेबल कि कितने टेबल में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स को क्या क्या बोला जाता है, ये सब हमने पढ़ा था. ठीक है. फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा पढ़ा था, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन पढ़ा था हमने, और टेबुलर प्रेजेंटेशन पढ़ा था. आज हम काइंड्स ऑफ टेबल में आ जाते हैं कि ये काइंड्स ऑफ टेबल्स क्या होते हैं. देखो, 3 काइंड्स ऑफ हमारे टेबल होते हैं. पहला होता है टेबल अकॉर्डिंग टू द पर्पस. जब हम किसी पर्पस के लिए टेबुलर प्रेजेंटेशन करते हैं, एक वो होता है. दूसरा होता है टेबल अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी. टेबल कैसा है हमारा, ओरिजिनल है कि कहीं से डिराइव्ड है या अनओरिजिनल है, ये सारी चीज. ठीक है. लास्ट हमारा है टेबल अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन के हिसाब से भी हम टेबल प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, कंस्ट्रक्शन के हिसाब से. अब पहले समझते हैं हम टेबल अकॉर्डिंग टू पर्पस. पर्पस के लिए समझते हैं. देखो, टेबल अकॉर्डिंग टू पर्पस जो होता है हमारा, टेबल अकॉर्डिंग टू पर्पस, ये हमारा 2 टाइप्स का होता है. ठीक है, 2 टाइप्स का होता है. पहला होता है हमारा जर्नल पर्पस के लिए, जर्नल पर्पस के लिए. ठीक है. टेबल अकॉर्डिंग टू पर्पस में हमारा पहला जो होता है पॉइंट, वो जर्नल पर्पस होता है. ठीक है, जिसको हम लोग रेफरेंस टेबल भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रेफरेंस टेबल भी बोलते हैं. इसको आप लोग जर्नल पर्पस टेबल बोलोगे. ठीक. और एक होता है हमारा स्पेशल पर्पस टेबल. कौन सा? स्पेशल पर्पस टेबल. ठीक है, जिसको हम लोग समरी टेबल भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? समरी टेबल. ठीक. सो एक होता है हमारा जर्नल पर्पस टेबल और एक होता है हमारा स्पेशल पर्पस टेबल. अब समझो जर्नल पर्पस टेबल क्या होता है. जर्नल पर्पस टेबल में सारी लगभग हम सारी चीजें ले लेते हैं. ठीक है. जर्नली जो भी हमको इंफॉर्मेशन इकट्ठा की होती है, हमने कलेक्ट की होती है, वो हम सारी चीजें ले लेते हैं. मान लो जैसे मैंने किसी एरिया का मैन और वुमेन की वो निकाली, सैलरी निकाली, तो हमने उनकी सैलरी भी ले ली, कितने नंबर ऑफ उस एरिया में मैन और वुमेन है वो भी ले लिए, फिर उसके बाद उनकी क्या हाइट वेट है वो भी ले लिया, और मैरिटल स्टेटस क्या है उनका वो भी ले लिया. मतलब जर्नली सारी चीजें आ जाती हैं जर्नल पर्पस टेबल में, कि हम लोग सारी चीजें ले लेते हैं जर्नल के लिए. ठीक है, जर्नल पर्पस के लिए, कि मतलब एक साथ सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हमने टेबल फॉर्म में दिखा दिया. ठीक. अब स्पेशल पर्पस टेबल क्या होता है? स्पेशल पर्पस टेबल वो टेबल होता है जिसमें हम कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करें टैबुलर फॉर्म में. कैसे? समझो. स्पेशल पर्पस टेबल जो होता है वो एक तरह से रेफरेंस टेबल से ही निकाला जाता है. कैसे? देखो, जैसे मान लो मैंने सारी, अभी जो मैंने जितने भी नाम लिए, कि मैंने उनकी सैलरी भी, उनका मैरिटल स्टेटस, उनके घर में कितने लोग हैं, हाइट वेट, सब कुछ ले लिया था. ठीक है, टेबल फॉर्म में रखने के लिए अब सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली थी. ठीक. अब मुझे ये देखना है कि मेरे एरिया में मैरिटल स्टेटस के लोग कितने हैं, कितने मैरिड हैं और कितने अनमैरिड हैं. वो मेरा क्या हो गया? स्पेशल पर्पस. कि मतलब मैंने एक स्पेशल चीज, स्पेशल इंफॉर्मेशन को जो मैंने कलेक्ट करी थी, उसको दिखाने के लिए मैंने स्पेशल पर्पस टेबल तैयार कर लिया. कि मतलब जर्नल पर्पस में जितनी सारी चीजें दी थी, उससे एक चीज निकाल के मैंने स्पेशल पर्पस टेबल बना लिया. ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? समरी टेबल भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? समरी टेबल. कि ये एक उसकी समरी टाइप की है. ठीक. जर्नल पर्पस टेबल और स्पेशल पर्पस टेबल में आई होप आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया होगा. ठीक है. अब आ जाते हैं टेबल अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी. किसमें? टेबल अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी. ओरिजिनलिटी. इसको समझो. टेबल अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी में भी 2 पार्ट्स होते हैं. एक होता है हमारा ओरिजिनल टेबल,
एक होता है हमारा डिराइव्ड टेबल, ठीक है, एक है हमारा ओरिजिनल और एक है हमारा डिराइव्ड। देखो, ओरिजिनल टेबल वो टेबल होता है जैसे मैंने कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी और ओरिजिनली उसको टेबल फॉर्म में कर दिया, ठीक है। मान लीजिए मैंने क्लास 11th के हाइट वेट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, ठीक है, और जैसा जिसने बताया था वही मैंने टेबल फॉर्म में लिख दिया, ठीक। तो वो क्या हो गया, मेरा ओरिजिनल टेबल हो गया। क्या हो गया, ओरिजिनल, कि जैसा मैंने किया था वैसे ही दे दिया, ठीक है। डिराइव्ड टेबल क्या होता है कि ओरिजिनल टेबल से मैं कोई चीज डिराइव करूं, मैं कोई चीज निकालूं, ठीक। ओरिजिनल टेबल से मैं कोई चीज निकालूं, जैसे मान लो मैंने जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखी थी उसको मैंने तोड़ मरोड़ के कुछ अच्छा सा करके उसको प्रेजेंट कर दिया, तो वो क्या हो गया, डिराइव्ड टेबल, कि वो ओरिजिनल चीज से ही निकला हुआ है, ठीक है। समझ में आ गया ओरिजिनल और डिराइव्ड के बीच में? आई होप समझ में आ गया होगा। ये डिफरेंस होता है ओरिजिनल और डिराइव्ड टेबल के बीच में। नेक्स्ट है आपका टेबल्स अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। टेबल अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। देखिए, टेबल अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन 4 टाइप्स के होते हैं बेटा, सॉरी 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सिंपल और वन वे, ठीक है। एक होता है सिंपल और वन वे और एक होता है डबल और 2 वे, ठीक है। एक होता है आपका सिंपल और वन वे और एक होता है डबल और 2 वे। डबल और 2 वे में आपके डबल और 2 वे भी कह सकते हैं या इसको कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स टेबल, वैसे मेन यही बोलते हैं, ये इसका पार्ट होता है, ठीक है। एक होता है सिंपल और एक होता है कॉम्प्लेक्स, ठीक, इसको रहने दो। एक है आपका सिंपल और एक है आपका कॉम्प्लेक्स। अब इस कॉम्प्लेक्स में इसके सब पार्ट्स आते हैं जिसमें आता है डबल और 2 वे टेबल, ठीक है, आता है ट्रिपल टेबल और एक होता है मैनीफोल्ड टेबल। मैनीफोल्ड टेबल जो होता है, अगर आपको याद होगा, मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा में पढ़ाया था आप लोगों को, आई होप आप लोगों को याद होगा थोड़ा बहुत। चलो ऐसे समझ लो कि टेबल अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन क्या होता है, ठीक है। अब सिंपल और वन वे, सिंपल और वन वे, मान लो मैंने यहां पे लिया सीरियल नंबर, ठीक है, सीरियल नंबर लिया और यहाँ पे नंबर ले लिया आपका, यहाँ पे मैंने मार्क्स ले लिए, ठीक है। ये स्टूडेंट्स कर दो, स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लिया और यहाँ पे मार्क्स ले लिए। अब मैंने लिख दिए नंबर ऑफ स्टूडेंट 40, 50, 20, ठीक है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लिए, या आप 1 2 3 4 ले लो, 1 2 3 4 और इनके मार्क्स लिख दे यहाँ पे। तो जब सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं यहाँ पे, जहां पे वो हम सिर्फ 1 कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, सिंपल और वन वे टेबल। क्या बोलते हैं, जब हम एक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, यहाँ सिर्फ हम मार्क्स की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिया और मार्क्स ले लिया, तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स की जब हम बात करते हैं तो वो हमारा सिंपल और वन वे टेबल होता है, ठीक। कॉम्प्लेक्स टेबल, डबल 2 वे टेबल समझो। मान लो मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिए, मार्क्स लिए और उनको बॉयज और गर्ल्स में डिवाइड कर दिया, बॉयज में और गर्ल्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। मान लीजिए मार्क्स, तो ये क्या है हमारा डबल और 2 वे, जहां पे एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई, ठीक, वो होता है हमारा डबल और 2 वे। समझ में आ गया कि मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लिए, मार्क्स ले लिए और उसको बॉयज और गर्ल्स में डिवाइड कर दिया कि बॉयज में कितने पास हैं और गर्ल्स में कितने पास है, गर्ल्स ने कितने स्कोर किए और बॉयज ने कितने स्कोर किए, ठीक। डबल और 2 वे ये हो गया। ट्रिपल क्या होता है कि ये तो था ही और मैंने इनके बीच में ये निकाल लिया कि जैसे इतने बॉयज पास हैं और इतने बॉयज फेल हैं, ठीक है, ये कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रिपल हो गया, कि मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिए, उनके मार्क्स लिए, बॉयज गर्ल्स में भी मैंने बाइफरकेट कर दिया कि बॉयज में इतने बॉयज इतने मार्क्स लाए हैं, इतने बॉयज पास हैं, इतने बॉयज फेल हैं,
और गर्ल्स में इतनी गर्ल्स पास हैं, इतनी गर्ल्स फेल हैं। ये आपका ट्रिपल टेबल हो गया। मैनीफोल्ड में क्या होता है कि मान लो मैंने लिखा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक, उनकी हाइट, ठीक। अब बॉयज और गर्ल्स में मैंने डिवाइड किया, ठीक, बॉयज और गर्ल्स में डिवाइड किया। इससे पहले मैंने लिख दिया क्लास 11th के हैं, ठीक है, 11th के बच्चे हैं, ठीक। अब इन बॉयज गर्ल्स में मैंने ये डिवाइड कर दिया कि कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या मार्क्स आए, ठीक है। और उसके भी अंदर मैंने ये डिवाइड कर दिया कि इस सब्जेक्ट में ये बच्चा पास है और उस सब्जेक्ट में ये बच्चा पास है। तो ये हमारा मैनीफोल्ड टेबल होता है। मींस कैरेक्टरिस्टिक्स के भी अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बताती जा रही हूँ। एक कैरेक्टरिस्टिक्स बताई कि 11th क्लास की है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स बताई कि भाई हाइट भी है और बॉयज और गर्ल्स के मार्क्स भी हैं। फिर उसके अंदर की एक कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी कि जो मार्क्स हैं उसमें इतने बच्चे फेल हैं, इतने बॉयज पास हैं, इतने बॉयज फेल हैं। फिर उसके अंदर भी एक कैरेक्टरिस्टिक बता दी कि ये सब्जेक्ट थे तो इसमें इतने बॉयज पास हैं और इतने बॉयज फेल हैं, ठीक। तो जब हम कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, या ध्यान से सुनना, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो वो क्या होता है हमारा मैनीफोल्ड टेबल। क्या बोलते हैं उसे? मैनीफोल्ड टेबल। कि हम फीचर्स तो बता ही रहे हैं और फीचर्स के भी फीचर्स बता दें, ठीक। तो वो क्या होता है हमारा मैनीफोल्ड टेबल। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ टेबल या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ टैबुलेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ टैबुलेशन। अब ये कितने टाइप्स के होते हैं? ये हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा क्वालिटेटिव, एक होता है हमारा क्वांटिटेटिव, एक होता है हमारा टेम्पोरल, एक होता है हमारा स्पेटियल, ठीक है। क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, टेम्पोरल और स्पेटियल। अब समझो ये चारों क्या होते हैं। क्वालिटेटिव नेम से ही बेटा पता लग रहा है जहां पे हम क्वालिटीज की बात करते हैं। जैसे मैंने बोला कि मेरे एरिया में वुमेन्स और मेंस में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम उनकी क्वालिटी की बात कर रहे हैं ना, कि एम्प्लॉयड कितने हैं, कितने मेन एम्प्लॉयड हैं, कितनी वुमेन्स एम्प्लॉयड हैं। तो जब भी हम क्वालिटी की बात करते हैं तो वो हमारा क्वालिटेटिव टेबल कहलाता है, ठीक है। मैंने देखा मेरे एरिया में टोटल 100 लोग हैं, जिसमें मेन और वुमेन जो है वो मेंस हैं 60, वुमेन्स है 40। अब उनमें से मैंने देखा कि भाई एम्प्लॉयड है मेन, उसमें 7 एम्प्लॉयड है 55 मेन, और वुमेन कितनी एम्प्लॉयड है 40 में से मान लो 30 वुमेन एम्प्लॉयड है, ठीक है। तो जब हम उनकी क्वालिटी की बात करें या उनकी क्वालिटीज हम टेबल फॉर्म में लाएं तो उसे कहते हैं क्वालिटेटिव टैबुलेशन, ठीक। क्वांटिटेटिव समझो, क्वांटिटेटिव क्या होता है? क्वालिटी में हमारा सोशल स्टेटस आ जाता है, फिजिकल स्टेटस आ जाता है, नेशनैलिटी आ जाती है, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। अब क्वांटिटेटिव क्या होता है? क्वांटिटेटिव टेबल डाटा या टैबुलेशन वो होता है जो भी हम इंफॉर्मेशन जो है वो क्वांटिटी वाइज दिखा सके, ठीक है। टेबल में जो इंफॉर्मेशन जो है वो क्वांटिटी में दिखा सके, वो हमारा क्वांटिटेटिव टैबुलेशन होता है। समझ लो कैसे। मान लो मैंने बोला मैं अपने एरिया के बच्चों की एज और हाइट के बारे में अगर बात करूं, ठीक है, एज और हाइट, या मैंने अपने फैक्ट्री खोल रखी है और वहां पे प्रोडक्शन की बात करूं या इनकम की बात करूं, तो ये सारे हमारे क्वांटिटेटिव में होती है ना, क्वांटिटीज में होती है ना, जहां पे हमें नंबर्स मिलते हैं कि पर्टिकुलर नंबर मिल जाए कि भाई इतने बच्चे हैं, इनकी हाइट ये है, ठीक है। 10 से 20 साल तक के बच्चों की हाइट मेरे एरिया में एवरेज हाइट इतनी है, 4.8 मान लो, ठीक है। 20 से 30 की इतनी है। तो जब हमको डाटा क्वांटिटेटिव फॉर्म में मिलता है, नंबर के फॉर्म में मिलता है, तो वो हमारा क्या होता है? क्वांटिटेटिव टैबुलेशन। टेम्पोरल क्या होता है? टेम्पोरल मीन्स टाइम विच इज रिलेटेड टू टाइम।
जब भी हम टाइम की बात करते हैं या अकॉर्डिंग टू टाइम के हिसाब से चलते हैं, वो हमारा होता है टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। ठीक है, जैसे आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स या ईयर्स, इन सब जब हम कोई भी डाटा अपना ईयर्स, मंथ्स या आवर्स में तैयार करते हैं तो वो हमारा टेम्पोरल क्लासिफिकेशन होता है, जिसको हम लोग क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब जैसे मान लो ईयर्स दे रखे हैं 1998, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, और मैंने उसमें दिखा दिया कि मेरा प्रोडक्शन 1998 में 100 टन हुआ है, फिर 1999 में 200 टन हुआ है, फिर 2000 में 500 टन हुआ है। ठीक है, प्रोडक्शन। तो यहाँ पे हम जब टाइम की बात करें, यहाँ मैंने टाइम की बात कर दी ना, 1998, फिर उसके बाद 99, फिर 2000, 2001, 2002। तो जब हम टाइम की बात करते हैं, ईयर्स की, आवर्स की, वीक्स की, डेज की, तो ये सब क्या होता है, ये हमारा टेम्पोरल या फिर क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आता है। ठीक है, अब स्पेटियल क्लासिफिकेशन क्या होता है? स्पेटियल क्लासिफिकेशन होता है बेटा, जब भी हम प्लेस की बात करें या किसी टाउन की बात करें या विलेज की बात करते हैं या सिटी की बात करते हैं या डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, तो वो क्या होता है, स्पेटियल क्लासिफिकेशन से रिलेटेड होता है। मान लो मैंने देखा कि मैं इंडिया से अपना सामान एक्सपोर्ट कर रही हूँ कहीं, तो मैंने यूएसए में मान लो एक्सपोर्ट जो सामान किया है वो मैंने 22 टन्स किया है। मान लो मैंने वीट एक्सपोर्ट किया है, तो मैंने यूएसए में 22 टन्स किया है। मैंने जर्मनी में 32 टन्स किया है। ठीक है, एशिया की जितनी भी कंट्रीज है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तो जब हम प्लेसेस की बात करने लगते हैं तो वो क्या होता है, स्पेटियल होता है। ठीक, बस इतना ही था। अब कल हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डायग्रामेटिक से रिलेटेड। ठीक है, डायग्रामेटिक था ना आपका, एक टैबुलर, एक टेक्सचुअल था, एक टैबुलर था, जो आज आपका फिनिश हो गया, और अब आपका बचा है डायग्रामेटिक। ओके क्लास, आज हम इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच।